हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र में न्यायपालिका। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे, साथ ही साथ जो आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं लास्ट ईयर के, उनको भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई है? सब लोग जानते हैं 28 जनवरी 1950 को, भूलिएगा मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चतम न्यायालय की चर्चा संविधान के किस भाग में है? सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा, भाग 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे कौन सा हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन ए है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या घटाने या बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, गलत है, ठीक। दूसरा है बी, उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 है, ये सही है। ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा तीसरा, ए गलत है परंतु बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है, गलत है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होता है, ये भी गलत है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों गलत हैं, असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 में देखेंगे हमारा कौन सा सही है। ए दिया है, कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना 1858 ईस्वी में हुई, गलत है। बी है, वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है, ये सही है। ए गलत है परंतु बी सही है, तो हमारा सही हो जाएगा तीसरा, ए असत्य है परंतु बी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6 में देखेंगे, ए है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। ये गलत है, ठीक है। बी देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ये सही है। ए गलत है, बी सही है, आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 7वें में हम देखेंगे हमारा कौन सा कथन असत्य है। चौथा, 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाता है, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए दिया है, परमादेश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय से अधिक शक्ति प्राप्त है, सही है। बी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विधानसभा के परामर्श पर राज्यपाल हटा सकता है, ये गलत है। ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें देखेंगे कौन सा हमारा सही है। ए दिया है, अधीनस्थ न्यायालय उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं, सही है। जिला न्यायाधीश जिले का प्रमुख न्यायिक प्राधिकारी होता है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, ठीक है, 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 में हम देखेंगे हमारा कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। ए दिया है, डी के वसु के निर्देशानुसार गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना उसके संबंधियों को 8 से 12 घंटे के अंदर दी जानी चाहिए, सही है। बी है, जनहित याचिका दायर करने के लिए अदालत को 14 दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए, ये भी गलत है। ए सही है परंतु बी गलत है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम यहाँ पे 11 है हमारा, जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न है वो भी स्टार्ट हो गए हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश जस नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे,
जनहित याचिका PIL द्वारा डैश डैश आई है। 12 का हमारा सही आंसर रहेगा तीसरा, न्याय मिलने में बढ़त। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा, सबूतों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। जो भिन्न है वो है तीसरा, शक्तियों का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बसु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है। वो है पहला हमारा सही है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोक के रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है। तो हमारा सही आंसर है तीसरा, दहेज के लिए महिला को परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। जो गलत कथन है हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, वो है तीसरा, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा पहला हमारा सही है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए दो कथनों, फर्स्ट और सेकंड दो कथन दिए गए हैं, उनमें सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे हम कौन सा हमारा सही है। पहला है, संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है, सही है। दूसरा है, कोई विधेयक न्यायपालिका द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता है, ये गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 20 है, जनहित याचिका PIL के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 20 में देखेंगे हमारा कौन सा सही है। फर्स्ट दिया है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं, गलत है। दूसरा है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। पहला गलत है और दूसरा सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 20 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, भारतीय नागरिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा सही आंसर हो जाएगा दूसरा, किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की ओर अदालत में अपील कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही आंसर हो जाएगा हमारा 22 में पहला, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 23 में हमारा जो कथन सही है वो है पहला, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार करना है। इसमें देखेंगे हम कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ए दिया है, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं, ये गलत है। बी है, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है, ये भी गलत है। ऑप्शन हमारा दोनों गलत है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ए और बी दोनों गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक न्याय और हाशियाकरण। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।